जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब सभी मंत्रियों ने, सभी पुरोहितों ने राजा को एक ही राय दी कि ऋषि श्रृंग को अगर राज्य में लाना है तो उनको गणिकाओं का, अप्सराओं का प्रलोभन देना बहुत ज़रूरी है। अब जब राजा रोमपाद ने मंत्रियों के और पुरोहितों के इस उपाय को सुना तो उन्होंने क्या सोचा और उन्होंने अपने मंत्रियों को और पुरोहितों को क्या कहा। उन्होंने कहा, श्रुत्वा तथा इति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम पुरोहितो मंत्रिणश्च तथा चक्रुश्च तथा ते तथा। अब राजा ने ये सुना कि मंत्रियों ने कहा है कि अप्सराओं को और गणिकाओं को राजा ऋषि श्रृंग के आसपास भेजना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा ऋषि श्रृंग को संसारिकता में लाने का और कोई भी साधन नहीं है। अब ऋषि श्रृंग को संसारिकता में लाना है तो अप्सराओं और गणिकाओं का सहारा लेना है, क्योंकि उनके अलावा इंद्रियों को विचलित करने का और कोई भी साधन नहीं है। और जब राजा ने मंत्रियों, पुरोहितों की इस वार्ता को सुना तो राजा ने क्या उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। तो राजा ने पूरी छूट दे दी कि अगर इसके अलावा कोई उपाय नहीं है तो तुम वही करो जिसके माध्यम से हम ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में ला सके। अब राजा के द्वारा तो उनको पूरी छूट मिल गई, क्योंकि राजा ने कहा कि मुझे हर तरह से प्रजा को संकट से उबारना है और इसके उबारने का एकमात्र साधन ऋषि श्रृंग को लाना है। और ऋषि श्रृंग अगर आकर्षित होते हैं इन अप्सराओं से, इन गणिकाओं से, तो आप उनका भी सहारा लो, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और ऐसा उन्होंने कहते ही अब पुरोहितों ने, मंत्रियों ने क्या कहा, पुरोहिता मंत्रिणश्च तथा चक्रुस्ते तथा। जैसा राजा ने आदेश दिया था कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, तो सभी पुरोहित, सभी मंत्री, जैसे ही राजा ने कहा तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, उन्होंने राजा की आज्ञा को पाते ही पुरोहित और मंत्रियों ने उसी समय वैसी व्यवस्था को करना शुरू कर दिया। अर्थात पूरी तरह से उन गणिकाओं से, उन अप्सराओं से अपना संबंध बिठाना शुरू कर दिया जो ऋषि श्रृंग की तपस्या को, ऋषि श्रृंग के तप को क्या कर सकती थी, तोड़ सकती थी, ऋषि श्रृंग की तपस्या को भंग कर सकती थी। तो अब कैसे वो गणिकाएं, कैसे वो अप्सराएं ऋषि श्रृंग को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उसे वनवासी जीवन से कैसे वो सांसारिक जीवन की ओर लाती हैं, इसे जानेंगे आगे के श्लोकों में। और ये तभी जानोगे जब रामायण से जुड़ोगे, उसके साथ अपना संबंध स्थापित करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और जन जन तक रामायण को पहुंचाओगे।